ऊपर उठा करके बोली कि द्वारका नाथ मेरी लाज रखो। तब भगवान कृष्ण फौरन पहुंचे, वो रक्षा किए, शादी बढ़ती गई, दुशासन सारी खींचते खींचते थक गया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जब मुसीबत का समय आ जाए, जब कोई सहारा न बने, जब हम आप एकदम बिल्कुल लाचार हो जाए, ऐसे समय में यह नाम जय गुरुदेव नाम हमारी आपकी मदद करेगा। लेकिन इस नाम को अगर हम दिखेगा इधर खंबा है, जो लोग भगवान का नाम भूल चुके हैं, अगर हम आप गांव गोद ले लिए, जैकेट पहन करके गांव में चले गए, अब गांव में अगर 2-4 लोग बैठे हैं या कोई अपने घर में बैठ करके खिड़की से ही आपको देख रहा कि भाई ये जय गुरुदेव वाले जा रहे हैं, आपकी जैकेट पे जय गुरुदेव लिखा हुआ है, तो अगला आदमी भी अपने घर परिवार में कहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले हैं। कोई हंसी मजाक भी करेगा कि भाई ये जो है कि जय गुरुदेव वालों के पास कोई काम धंधा नहीं रहता, ये ऐसे फालतू घूमते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई निंदा आलोचना भी करेगा तब भी तो जय गुरुदेव नाम लेगा। अगर कोई हमको आपको बुरा भला कहेगा तब भी जय गुरुदेव कहेगा। अगर कोई हंसी मजाक भी करेगा तब भी तो जय गुरुदेव नाम भगवान का लेगा। तो जब भगवान का नाम हमारे आपके द्वारा उनके जबान से निकलेगा, ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका लाभ हमको आपको बहुत विशेष मिलेगा। और ऐसे विषम परिस्थिति में जब सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, अनाज नहीं मिलेगा, ऐसे समय में भी महात्मा हमको आपको वो चीज दे देंगे कि हम आप अपना ये मानव तन पाने के बाद इसको किसी भी तरह से हम आप गुजारा कर लेंगे, उसमें गुरु की दया रहेगी। एक वक्त आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि दुनिया के लोग पूछेंगे कि जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, आपकी प्यास कैसे मिटती है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा समय खराब आएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज तो हर तरह की बातें हम लोगों को बता के गए, लेकिन जब हम लोग अपने गुरु दरबार में आते जाते रहेंगे, समय के सदगुरु की बात को मानते रहेंगे, यानी जो पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश हो उसको हम आप मानेंगे, तब हम आप लाभ पाएंगे। अगर हम आप समय की बात नहीं मानेंगे, जैसे आप गांव में गए, कोई आदमी क्या कहेगा कि अरे गांव गोद लेकर के क्यों प्रचार करने जाए, कौन मानता है, कोई शाकाहारी नहीं बनता। तो अब हमको आपको ये ध्यान रखना है भाई, हमको आपको ये तो नहीं कहा गया कि भाई सबका शराब खुला दीजिए, सबका मांस खुला दीजिए। अगर गांव में हम आप जा करके किसी से कहेंगे भैया आप शराब खुला दीजिए, बाबा जी ने कहा है, आप कहेंगे कि आप मांस छोड़ दीजिए, बाबा जी ने कहा है, तो अगला आदमी कहेगा कि भाई क्या हम आपके पैसे से खा रहे, अगर हम शराब पी रहे तो अपने पैसे से पी रहे, और खा रहे तो हम अपने पैसे का खा रहे। तो कर्म करने की आज़ादी हर इंसान को है, इसीलिए हमको आपको ये ध्यान रखना है। हम लोगों को आदेश हुआ कि आप शाकाहारी का प्रचार करते रहना, गांव में जाते रहना, संदेश गुरु का सुनाना। अगर किसी को आप पर्सनल कहेंगे कि आपको शराब छोड़ना, आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये काम हम आपको मार देंगे, ये काम हमको आपको नहीं करना है। हमको आपको तो जाना है और अपने गुरु महाराज की बात बताना है कि हमारे गुरु महाराज शाकाहारी रहने के लिए कहा करते थे। आदमी सोचता है कि शाकाहारी रहना जरूरी क्यों है, आखिर मांस खाने से नुकसान क्या होता है। जब हम लोग उनके बीच जाएंगे और उन लोगों को सच्ची बात बताएंगे कि भाई मांस खाने से पहले तो ये शरीर में पशु का खून ज्यादा होने लगेगा। जब पशु का खून ज्यादा होगा, बीमारी जब लगेगी, तो पशु की बीमारी अगर हो गई, दवा मनुष्य की दी जाएगी तो वो दवा काम नहीं करेगी। अगर पशु की दवा दी जाएगी तो हम सब लोग उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से नुकसान तो कई तरह से हो रहा। अब इधर अपना भी ये खून खराब हुआ, बीमारी भी आई, और किसी जीव को हम आप मारे काटे, अब वो भी सजा हमको आपको भोगनी होगी, हमको आपको भी